Bachon, let's see this question. And the question says baculoviruses are excellent pathogen for, and options are species specific narrow spectrum pesticidal applications, option B, species specific broad spectrum pesticidal applications, option C, species specific narrow spectrum insecticidal applications, and option D, species specific broad spectrum and insecticidal application. So first we will see its key concept. इसका की कंसेप्ट क्या है? इसका की कंसेप्ट है बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स। अभी बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं? व्हाट इज बायो कंट्रोल एजेंट्स? तो इसका मतलब ये होता है कि बायोलॉजिकल मेथड होता है फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीजेज एंड पेस्ट। तो क्या होता है? यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीजेज एंड पेस्ट्स। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि व्हाट इज बोकुलो वायरस। ये बोकुलो वायरस क्या है? वील सी दिस। बोकुलो वायरस भी एक तरह का बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है। बोकुलो वायरसेस ये होते क्या हैं? ये अटैक करते हैं। these attack insect and other arthropod and other ऑर्थोपोड्स को ये अटैक करते हैं। और जो ये बायोलॉजिकल एजेंट जो बायो कंट्रोल एजेंट है ये बिलोंग करते हैं, दिस बिलोंग्स टू जीनस। कौन से जीनस से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। पॉलीहेड्रो वायरस ये जीनस से बिलोंग करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं NPV। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं कि ये जो बकुलो वायरस होते हैं ये इंसेक्ट ग्रुप स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। दीज आर स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। इस बकुलो वायरस का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो भी इसमें लिखा जा रहा है। स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, इनका नैरो इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन होता है। इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन होता है। और एक पॉइंट और भी है जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि इनका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। नो नेगेटिव impact on non-targeted insects, on non-target insect और क्या क्या and plants, mammals, birds, fish। तो बोक्लोवेरस में जितना भी पॉइंट लिखा है सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सारे पॉइंट से कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन जरूर आते हैं। सो ये बोक्लो वायरस के बारे में हो गया। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें बोल रहा है कि स्पीशीज स्पेसिफिक बिल्कुल सही बात है, नैरो स्पेक्ट्रम बिल्कुल सही बात है, बट पेस्टिसाइडल इन्फेक्शन नहीं होता तो गलत हो जाएगा। इसमें स्पीशीज स्पेसिफिक सही है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होता गलत हो जाएगा। थर्ड में आते हैं स्पीशीज स्पेसिफिक बिल्कुल सही बात है, नैरो स्पेक्ट्रम बिल्कुल सही बात है, इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन ये भी बिल्कुल सही बात है।
तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक बार ऑप्शन डी देख लेते हैं। स्पीसीज तो सही है बट ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होता है, सो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस, ऑप्शन सी दैट इज स्पीशीज स्पेसिफिक narrow spectrum and insecticidal application is our answer. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.